था हाफिज कुरान का रिश्ता हो गया। तवज्जो कर, हमारे जिला रामपुर की बात है। इत्तेफाक से लड़की चारा काट रही थी। वो जो होता है घर में मशीन होती है चारा काटने की जानवरों का, कुट्टी काटने वाली मशीन, उसमें उसका हाथ आ गया। हाथ आके लड़की का इतना हाथ कट गया, नुक्स पैदा हो गया। लड़की का जब रिश्ता किया तो वो अच्छी थी, हाथ आया नुक्स पैदा हो गया। घर वालों की नीयत बदल गई, कहने लगे हमने जब रिश्ता किया था तो लड़की का हाथ अच्छा था, अब विकलांग हो गई, माजूर हो गई, नुक्स पैदा हो गया, हम रिश्ता नहीं करेंगे। बात लड़के को पता चली, बात हाफिज कुरान को पता चली। लोगों अपने घर वालों से बात किया, कहने लगा रिश्ता क्यों तोड़ रहे हो? कहने लड़की का हाथ कट गया इसलिए बेटा रिश्ता तोड़ देते हैं, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। उस हाफिज कुरान ने कहा अल्लाह से डरो, तुमने रिश्ता किया था दोनों हाथ अच्छे थे, अब कट गया, ये उसकी कमी नहीं है। अरे उसकी जगह मेरा भी हाथ कट सकता था और शादी के बाद भी हाथ कट सकता था। रिश्ता जहां हो गया है निकाह वहीं से होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत में नबी को मुंह दिखाना, बेशक बेशक बेशक, मुझे क़यामत में नबी को मुंह दिखाना है। हाथ कट गया, कटने दो, एक हाथ नहीं, अगर दोनों भी कट जाते लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ता, इसलिए कि मैदान महशर में नबी को मुंह दिखाना है। उस लड़की की क्या खता है, उस लड़की की क्या गलती है? लोगों पूरा घर एक तरफ का रिश्ता तोड़ा जाएगा। लड़का कह रहा था अब जिंदगी भर चाहे कुंवारा रहना पड़े लेकिन शादी करूंगा उसी के साथ, उसका दिल नहीं तोड़ सकता। अरे तुम रिश्ता करके तोड़ रहे हो। टूटे हुए रिश्ते के साथ कौन उससे रिश्ता करेगा? कौन करेगा रिश्ता? ये है मेरे भाई दीनदारी के फायदे। अल्लाह दीनदार तुम सबको अता करे मेरे भाई। दीनदार सबसे पहले देखो, आमीन आमीन आमीन। दीनदार। खुदा की कसम अगर दीनदार लड़कियां आएंगी तो तुम्हारे घरों को बदल देंगी, जन्नत के नमूने बना देंगी। तुम्हारे घरों में दीनदार लड़कियां आएंगी, तुम्हारी पैदा होने वाली नस्लें खुदा की कसम दीनदार नजर आएंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि मेरी माँ ऐसी दीनदार थी कि मेरी माँ जब मुझे गोद में लेकर दूध पिलाया करती थी तो मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, मैं माँ का दूध पीता था। उसी दूध का असर था कि जब तक बैतुल मक़दिस में इस्लाम का झंडा न लहरा दिया मेरी रातों की नींदें हराम हो गई थी। सुल्तान मोहम्मद खसानी फातह कुस्तुनिया कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाया करती थी तो गोद में लिटा के नबी का दुरूद पढ़ती जाती थी और थपकियां दे के मुझे दूध पिलाती जाती थी। अरे जिसकी माँ कुरान पढ़ पढ़ के बेटे को दूध पिलाए, नबी की हदीस पढ़ पढ़ के बेटे को दूध पिलाए, मुस्तफा का दुरूद पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को दूध पिलाए, खुदा की कसम वो बच्चे खद्दार नहीं हो सकते, वो बच्चे वफादार होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा क़ादरी, नारे तकबीर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ दूध पिलाती जा रही है और थपकियां दे दे के कहती जा रही है तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला, कहते कहते। और से बोलो यार जरा। ओ मेरे भाइयों कितना अच्छा होगा तेरे घर में आने वाली दुल्हन जब बच्चे को जन्म देगी, जब उस बच्चे को दूध पिलाएगी, कुरान पढ़ पढ़ के पिलाएगी। हो सकता है अल्लाह तेरी नस्लों में फिर से कोई अय्यूबी पैदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सकता है अल्लाह तेरी नस्लों में फिर कोई अय्यूबी पैदा कर दे, बेशक, फिर कोई कौम का मसीहा अल्लाह तेरी नस्लों में पैदा कर दे। चक्कर में ना पड़ो दादा। और नौजवानों बड़ा ट्रेंड चल रहा है, अपने घर वालों से, अपनी बहनों से, अपनी माओ से कह दो रिश्ता देखने जा रही हो, खबरदार जो मुझे बेचने के लिए गई, मेरा सौदा ना करना वहां जाकर के, खबरदार। ये गाड़ियां, ये फर्नीचर, ये कैश, ये इलेक्ट्रिक सामान, ये किसी काम का नहीं। अल्लाह चाहेगा मेरे हाथों को, मेरे बाजुओं में अल्लाह ताकत दे, मैं अपनी कमाई से खरीद खरीद के अपनी बीवी के लिए लाके। हाँ मुसलमानों, तुम्हारी तबाह होने की सबसे बड़ी एक वजह यह है कि तुमने शादियों को हार्ड कर दिया। 10 लाख से कम में शादी नहीं हो रही है, मामूली, मेरी बात गलत तो नहीं है, रानी नगर में कम हो रही है, 10 लाख, इससे कम ना हो रही है।
लड़के वाला भी परेशान है, इसे भी जेवर लेके जाना, डाले में डाला जाता है, तुम्हारे यहाँ से नहीं है? 70,000 रुपए तोला है सोना जी 70,000। और बेइज्जती के ऐसे नाच नचाए जा रहे हैं, खुदा की कसम ऐसे नाच नचाए जा रहे हैं बेइज्जती के। पता नहीं इस कौम को हो क्या गया, डाला खुलेगा सबके सामने, सबके सामने डाला खोलो। जालिमो तुम्हें शर्म ना आ रही, उसकी इज्जत को खोल लिया सबके सामने। ये सब क्या करेंगे डाले का? खामोशी से कहता खबरदार, जो भी चीज छल्ला लाया भाई मेरा कुछ नहीं, वो लड़की पहनेगी फिर तेरे घर आ जाएगा। जी जी मुझे बताओ क्या है लड़की वाले का? अगर लड़का ले दिया 50 तोले ले आया, तेरा क्या उसमें? कुछ नहीं। डाले देखे जा रहे हैं, डाले देखे जा रहे हैं, औरतें झूम रही हैं, डाला देख रही हैं। तू क्या करेगी डाला देख के? 4 लोगों के सामने डाला खुला, उसकी बेइज्जती, बेचारा वो भी क्या करे लड़के वाला, 4 लोगों के सामने मेरा डाला खुलेगा, कर्जा कर रहा, पानी कर रहा, कुछ भी कर रहा भाई, वो अपना डाला कर रहा और डाला कर रहा आसान हो रहा। 10 तोले सोने के मारे धुएं निकलने आदमी के, मेरे भाई 70,000 को तोला है। बेशक। हाँ अब बताओ क्या होगा? और ये 70,000 को जो तोला है ना, ये 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का 81,000 का रेट है। 81,000 का। इस साल की गेहूं की फसल भी 1 तोले को क्यों न डालेगी? हाँ, एक फसल को 1 तोला ले डूबेगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मामूली से किसान का जी 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 जो सीने ताने फिर रहा, जब तू गाड़ी लेगा तो अपना डाला भी कर रहा कर। वो भी कहता है ना, जब मुझसे गाड़ी मांगी है तो डाला देखूंगा तेरा। कितना अच्छा होता कि तो उससे गाड़ी की डिमांड ना करता, ये तेरे डाले की डिमांड ना करता। भाई दोनों आसान से रहते नहीं रहते? मैं तुम्हारे घर आया मेहमान बन के, तुमने कर्जा लेके मुर्गा खिलाया, तुम मेरे घर आए मैंने कर्जा लेके मुर्गा खिलाया, तो रहे तो दोनों भैया कर्जे में रहे तो नहीं है? तुमने भी ना खिलाया होता कर्जा लेके, मैंने भी ना खिलाया होता कर्जा लेके। जो तेरे घर था तूने खिला दिया होता, जो मेरे घर था मैंने खिला दिया होता। दोनों भाई सुकून से रहते, दोनों भाई माला माल रहते, दोनों भाई खुशहाल रहते। भाई बात है कि नहीं है? हम दोनों ही तो रहे यार कर्जे में, है? तू डाले में मर गया, वो जहेज में मर गया, और फिर बाद में झगड़े हो रहे हैं। दोनों भैया लट्टे लेके खड़े हैं कि मैं बांटूंगा, वो कह रहा तुझे ज्यादा चढ़ गया था, वो कह रहा तुझे ज्यादा सोना चढ़ाया था। अब इनमें लट चल रहे हैं। और ज़कात अगर नहीं दी तो कब्र में मेरे भाइयों बड़ी पिटाइयाँ होंगी। अगर तुमने इस माल की ज़कात ना दी तो कब्र में सांप और बिच्छू बना के उन औरतों के लटकाए जाएंगे कि जिन्होंने सोना चांदी तो पहना था, ज़कात नहीं निकाला था। ये माल लोगों कभी कभी तुम्हारे लिए जाल बन जाएगा, तुम्हारे गले का तोक बन जाएगा। लोगों अगर तुमने जेवर बनाया है तो हर साल उसकी ज़कात भी निकालना तुम्हारे ऊपर वाजिब व लाज़िम है। जेवर तो सब बनाते हैं, ज़कात कितने निकालते हैं? हमें तो लगता है अल्लाह माशाल्लाह शायद 2-4% निकालते हो, नहीं निकाल रहे हैं जेवरों की ज़कात। ज़कात है मेरे भाई इसकी, ये जो रख के फिर रहे हो। हाँ, जेवर निकाह में कोई जरूरी नहीं ना, निकाह में 2 खर्चे हैं दोनों लड़के वाले। नंबर 1 मेहर लड़के पे, नंबर 2 वलीमा लड़के पे, बस कोई खर्चा नहीं। 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं एक शादी में। ठंडे दिमाग से सुनना, आज मैं मुकर्रिर की हैसियत से नहीं आया हूँ, एक तुम्हारा सीए बन के भी आया हूँ। बेशक बेशक, तुम्हें ऐसा बिजनेसमैन बना के जाऊंगा, आज ऐसे बिजनेसमैन बना के जाऊंगा। खुदा की कसम, अगर मेरी बातों पे तुमने अमल कर लिया, 10 साल के बाद अगर फिर मुझे बुला लिया ना तुमने 2034 में, तो इंशाअल्लाह हर आदमी के घर में बाहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं, बिना मांगे हर आदमी के घर में कारें नजर आए। अल्लाह तुझे इतना देगा, लड़की वाले तो मांगेगा नहीं, अपनी कमाई में ले लेगा। बात मान लो मेरी तरह, ये लड़के वाले से कह दे तेरा जो दिल करा संदूक में भर के ले आ। जी, सोना ला तो तेरा, ना ला तो तेरा, कपड़ा ला तो तेरा, ना ला तो तेरा, कुछ ला मत ला भाई, तू लड़के को तैयार करके दूल्हा बना के ले, हम निकाह करेंगे। और खबरदार ये जो डला आपने 4 लोगों में खोला, खबरदार आपने जो 4 लोगों में खोला, किस बात के लिए आप 4 लोगों में खोल रहे हो यार? सब दिखाएंगे, क्या दिखा रहे हो? तुझसे भी ज्यादा अमीर देखे हमने। कितना ले आया होगा? 20 तोले, 50 तोले? हमने तुझसे भी ज्यादा अमीर देखे हैं। हमने उनमें भी उनको देखे जिनकी लैट्रिन सोने चांदी की बनी हुई है। जी। दुबई के शेखों के देखो जिनके बाथरूम सोने चांदी के बने हुए। मालदारी की यार, कोई क्या दिखा रहा तू?
जहेज की नुमाइश हो रही है, सजा कर रखा जाता, सब लोग जहेज देख रहे। खबरदार, लड़की वालों से कह दो हमारी कोई डिमांड नहीं है, जो तेरा दिल करे तोहफे के तौर पे तू दे देना बस। और भाई मैं भी जो लाऊं वो, और महर जो लड़के की हैसियत है वो बांध दी जाए, बात खत्म हो गई, हो गया निकाह। किसी के अगर 5 बच्चे हैं और 10 लाख की एक शादी बैठ रही है तो भाई क्या लाख की हो गई शादी? 5 बच्चे एक शादी 10 लाख की बैठी तो कितने की बैठी 5 शादियां? जोर से बोल दो। एक आदमी को 50 लाख कमाने के लिए बाल सफेद हो जाते हैं, चाहे कारोबार कितना भी अच्छा होता है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और ये बात भी गलत नहीं है कि 10 लाख खर्च हो रहे हैं, और ये भी गलत नहीं है 4-5 आदमी तो मिनिमम आमतौर से हैं ही। अगर एवरेज निकालो तो 4-5 बच्चे हैं। पता चला पूरी जिंदगी शादियों में ही सफेद हो गई, इसके अलावा कर कुछ नहीं पा रहा, कुछ नहीं। और ये 50 लाख जो तूने खर्च करे, मुझे बताइए कहाँ है 50 लाख? चाहे जहेज लिया तूने, चाहे जहेज लिया, कहाँ गए 50 लाख? अगर ये 50 लाख में ना निपटा के ये 5 शादियां सिर्फ 5 लाख में निपटा देता, 45 लाख तेरे पास बच जाते, तुझसे बड़ा कारोबारी कौन होता? क्या बात है, बिजनेसमैन कौन होता है? और तुम्हें यकीन ना है, हमारे रामपुर माना मैं दिखाऊंगा। हमारे रामपुर में एक बिरादरी है शमशी। रामपुर में उससे ज्यादा मालदार पूरी कोई बिरादरी नहीं है, उससे ज्यादा मालदार नहीं है पूरे रामपुर की मेन मार्केट पे, और मेन बिजनेस की जो लॉबी उसी के हाथ में है। लेकिन उनकी शादियां मालूम है कैसी होती है? अरबपति आदमी है, करोड़पति आदमी है, 15 आदमी जाएंगे बारात में, मस्जिद में बैठ के निकाह हो गया, छुआरे भी लड़के वाले ने बांट दिए, और बाकी लड़की वाले से ना कोई जहेज की डिमांड है ना कोई खाने की डिमांड है। 15 लोग निकाह करके लड़की को घर ले आए, अपने घर में वलीमा खिला दिया, हो गई शादी। सुभान अल्लाह। ये चल रही है शादियां। शदाब मार्केट रामपुर में जाके देखो, सब शमशियों के हाथ में है। तुम मरे जा रहे हो इसी बात में। अरे जाहिर सी बात है यार, 50 लाख चाहिए, कहां से करोगे मुझे बताओ ना यार, हमें तो करना है। अगर हम ना करें ये चीजें, अगर खत्म कर दे, खुदा की कसम जहेज लेने वाले भी अमीर हो जाएंगे, जहेज देने वाले भी अमीर हो जाएंगे। ये खत्म करो नौजवानों, ये लानत को तुम खत्म करोगे। बूढ़ों के बस की बात नहीं है, ये बच्चों के बस की बात नहीं है। नौजवानों ये तुम्हारे बस की बात है। अपने घर वालों से कह दो खुदा की कसम हमें बेच के ना आना, हमारे सौदे ना करना, हमें दीनदार लड़की चाहिए बस। हमारी निकाह में अगर दीनदार लड़की आ गई तो हमारी नस्लों की किस्मत बदल जाएगी। और जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, मैं तुझे बताऊं, मदीना की गली में एक इज्जतदार खानदान की लड़की है, एक रास्ते से गुजर रही है। मदीना की पवित्र गलियां है, मदीने की पाक समा है, मदीने की पाक गलियां हैं। एक अच्छे खानदान की लड़की है जो अपने चेहरे पे चादर डाले हुए, हिजाब किए हुए, लोग गौर करो, पर्दा करके मदीने के एक रास्ते से गुजरती है। किसी मंचले की निगाह पड़ गई, किसी नौजवान की निगाह पड़ गई। नौजवान ने लड़की को देखा तो देखता रह गया, उसका रास्ता तकता रह गया। नौजवान खूबसूरत लड़की है, लोगों को चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी शोहरत लड़की की, लोगों उसके अखलाक और किरदार की शोहरत है, उसको हुस्न जमाल की शोहरत है। रास्ते में खड़े होकर तकने लग गया, लड़की को उसका तकना भी पसंद ना आया। लोग इज्जतदार घराने की बेटी है, किसी ने खड़े होकर तका, उसे पसंद नहीं आया। लोगों जरा गौर करो, लड़के से मुखातिब होकर बोली, ओ लड़के ये तो बता, मैं रास्ते से गुजर रही हूँ, तू मुझे तकता क्यों है? लोग जरा गौर करो, वो कल की इज्जतदार खानदान की बेटी थी, किसी ने तका उसे अच्छा न लगा, निगाह भर के देखा उसे अच्छा न लगा। आज हमारी बच्चियों का माहौल क्या है? शादियों में जा रही है तो श्रृंगार करके, शादियों में जा रही है फुल मेकअप करके, मेलों में हमारी बेटियां मेकअप करके, बाजारों में हमारी बेटियां मेकअप करके। किसके लिए जा रही हो? शरीयत ने तो हुक्म दिया था कि रात को औरत मेकअप करे सिर्फ अपने शौहर के लिए, दिन में मेकअप करने का, सजने संवरने का उसको हुक्म भी नहीं है। अपने सिर्फ शौहर के लिए मेकअप करे, अपने शौहर के लिए बने संवरे। लेकिन आज बाजारों में बन संवर के जा रही है, किसके लिए? गैरों के लिए। शादियों में बन संवर के जा रही है, किसके लिए? गैरों के लिए। आज मुझे बताओ तो, मेले ठेलों में बन संवर के जा रही है, किसके लिए? गैरों के लिए। ये हराम है, हराम है। लोगों जरा गौर करो, आज कैसा माहौल बिगड़ गया है। आज शौहरों से झगड़े हैं, दूसरे
दूसरों के लिए मेकअप हो रहे हैं, दूसरों के लिए बनाओ सिंगार हो रहे हैं। और लोगों, ये इज्जतदार खानदान की बेटी थी, कहने लगी मुझे तकता क्यों है। इस मंचले ने जवाब दिया, ओ लड़की, मैं दिलहार बैठा हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। क्या बात, दिलहार बैठा हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, लड़का ओबाश था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने डिमांड गलत नहीं की। तवज्जो फरमाया, उसने डिमांड गलत नहीं की। लड़का ओबाश जरूर था, मगर डिमांड गलत नहीं की। डिमांड क्या की? मैं निकाह करना चाहता हूं। ओबाश था, लेकिन डिमांड गलत नहीं की। आज का मसला यह है कि दोस्ताने चल रहे हैं, बच्चियां हमारी कॉलेजों में पढ़ रही हैं। आज तो गैर कलमा पढ़ने वालों से भी हमारी बच्चियों की दोस्ताने बहुत अच्छे। हमारी बच्चियां जो इर्तदाद की तरफ बढ़ रही हैं, ये दोस्ती इर्तदाद की तरफ लेकर जा रही है। लड़की से लड़की की भी दोस्ती सोच समझ के होना चाहिए। ये बात कान खोल के सुन ले। आजकल लड़कियां भी चारे के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। हाँ, चारे के तौर पर। एक बाप रो रहा था, मुझसे कह रहा, हजरत मेरी बेटी की दोस्ती हो गई एक लड़की से। मैंने कहा लड़की से दोस्ती है? उस लड़की ने मेरी बेटी की दोस्ती अपने भाई से कराई। और आज लड़की मेरे इशारों पे नहीं, उस गैर मुस्लिम लड़के के इशारों पे मेरी लड़की काम कर रही है। हजरत, अगर मैं कुछ कहता हूं तो कहती है तेरी इज्जत 2 मिनट में मिट्टी में मिला दूंगी, और अगर एक फोन कर दूं ना तो पूरे घर को उठवा दूंगी। क्या करेंगे आप? पानी सर से ऊपर चला जाता है तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। पहले इंतजाम करो, पहले इंतजाम करो। दोस्तियां चल रही हैं। आज तो रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई, इतना बड़ा फोन आ गया लड़की के लिए लड़के वालों की तरफ से। वो बगैरत माँ भी बात करा रही है, ले तेरी सास का फोन है, तेरी नंद का फोन है। ये बगैरत भाई भी मना नहीं कर रहा, ये डाकू बाप भी मना नहीं कर रहा। अरे मना कर दे, कह दे, कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया है, लेकिन जब तक मेरी बेटी का निकाह नहीं होगा मेरी बेटी तुझसे बात नहीं करेगी, इसलिए कि जब तक निकाह नहीं होगा जिम्मेदारी हमारी है, निकाह हो जाए तो जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या बात है क्या? रिश्ता हो के लड़कियां इतने इतने बड़े मोबाइल लेके घूम रही हैं। भाई क्यों? कि रिश्ता हो गया, इनका रिश्ता ही तो हो गया, शादी थोड़ी हुई है। हमने तो रिश्ते टूटते भी देखे, हमने तो मंगनियां टूटती भी देखी हैं। अगर रिश्ता टूट गया तो तेरी बेटी क्या करेगी? मंगनी टूट गई तो तेरी बेटी क्या करेगी? जब तुम्हारे बच्चियों के रिश्ते हो तो लड़के वालों से कह दो भाई कान खोल के सुनो, जब तक निकाह ना हो जाए हमारी बेटी तुम्हारे यहाँ किसी से बात नहीं करेगी, इसलिए कि हमारे घरों पे माहौल नहीं है, हमारी बच्चियां बात नहीं करती हैं, और फोन भेजने की कोशिश ना करना। दुआ खैरियत की बात है तो हम है ना, हमारे फोन पे कॉल करो। लड़की को फोन भेज दिया जाता और ऐप भी नहीं समझा जाता। क्यों? रिश्ता टूट गया तो फिर क्या करें? ये माहौल बिल्कुल खत्म करो, ये माहौल बिल्कुल खत्म करो। लोगों, लड़के ने डिमांड कर दी, मैं निकाह करना चाहता हूँ। डिमांड गलत नहीं की, डिमांड अच्छी थी। निकाह की प्रस्ताव रख दिया, डिमांड तो बुरी नहीं थी ना। कोई ये निकाह मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, कोई ये निकाह कि मैं तुझसे जो है साहब ये करना चाहता हूँ, सिर्फ का निकाह करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा भी इतने बुरे दिन नहीं आए कि हमारे निकाह के पैगाम चलते चलते राहों में आए, रास्तों में आए, इतने बुरे दिन नहीं आए। निकाह का तरीका होता है, पैगाम का तरीका होता है, बड़ों के दरमियान बात को डाला जाता है और फिर बड़े अपने हिसाब से रिश्ते का पैगाम भेजाते हैं, फिर उसे बड़े कबूल करते हैं। ये रिश्तों का प्रोसेस है, ये तरीका। आज तो खुद ही फैसले हो रहे हैं, कॉलेजों से, मेलों से फैसले हो गए कि वहाँ शादी करना ये क़यामत की निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया था लड़कियां जब बर मुंह से मांगे तो समझ लो क़यामत करीब है। आज लड़कियां कह रही हैं शादी वहाँ करेंगे, वरना तुम्हारी इज्जत पे दाग लगा देंगे, तुम्हारी नाक कटवा देंगे, वही शादी करके रहेंगे। लोगों, ये क़यामत की निशानी है, क़यामत की निशानी है। इस बात का खास ख्याल रखो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल जाएं, इससे पहले तुम निकाह का इंतजाम खुद करो। लड़की ने कहा अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि तू हमारी शादी रास्ते चलती राह में हमारे रिश्तों के पैगाम लाए।
कहने लगा मैं बहुत ज्यादा तुझसे शादी करना चाहता हूं, मेरा मन है मैं हर हाल में शादी करूंगा। लड़की ने जवाब दिया बच्चों बैठो बैठो। अरे कहां जा रहे हो, बैठो। काले बनियान वाले भाई देखो टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं देख रहा हूं 2 बज गया। हाँ 1 घंटा तकरीर हो गई। आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? सुनना चाहते हैं तो 1 घंटा तकरीर हो गई है। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं सुनाना नहीं चाहता, इसलिए कि 1 घंटा तकरीर जलसे में मैंने करना था, 1 घंटा मैंने कर लिया। 1 बजे शुरू हुआ था, 2 बज गया। अब अगर आप सुने तो 5-10 मिनट बढ़ा दो, ना सुने तो फिर खत्म कर दो। सुनना चाहते हैं ना तो फिर सुकून से बैठे नहीं। जा तू जाके मान, जाके मानेगा ये। थोड़ी सी मुस्कुराहट ला। सुभान अल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। असल में इतना कामयाबी जलसा है, शादी के जलसे इतने कामयाब नहीं होते। 2 बजे भी इतना जलसा जम के चल रहा है और जम के सुनने, ये शादी के जलसे इतने कामयाब नहीं होते हैं। बहुत कामयाब जलसा है आपका, अल्लाह सलामत रखे। बस यही कामयाबी हम चाहते हैं। बस 5-10 मिनट और, उसके बाद आपका जलसा इख्तिताम पजीर, दुआ और सलाम इंशाअल्लाह। आप जरा गौर करें यार, हाय हाय हाय, हर घर में ऐसी बहू आए तो कितना अच्छा होगा। इस लड़की ने कहा वाकई तू हमसे निकाह करना चाहता है? ये कहने लगा हाँ हाँ, निकाह नहीं करना होता तो तेरा रास्ता नहीं तकता, निकाह नहीं करना होता तो मैं खड़े होकर तेरा इंतजार नहीं करता, मैंने तुझसे निकाह करना है। लड़की ने कहा अगर वाकई तू मुझसे निकाह करना चाहता है तो मेरी एक शर्त है, बता मंजूर है? इसे तो नशा चढ़ा था। कहने लगा एक नहीं, अगर 1000 शर्तें भी होंगी तो तू रखती चली जा, मैं उसको पूरा करता चला जाऊंगा। शर्त बता क्या है? इस वक्त खुमार है कि मैं तुझसे शादी करूंगा। लड़की ने कहा मेरी डिमांड कोई बड़ी नहीं है, मेरी आरज़ू कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है जिसे पूरा ना कर सके, बड़ी सस्ती सी आरज़ू अगर पूरा कर दे तो मैं वादा करती हूँ कि 40 दिन के बाद तू यहीं आना इसी चौराहे पर, मैं भी आऊंगी इसी चौराहे पर, तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तेरी डिमांड को पूरा करूंगी। तू निकाह की बात करेगा मैं तुझसे निकाह करने राजी हो जाऊंगी। तो कहने लगा बता तेरी ख्वाहिश क्या है, बता तेरी डिमांड क्या है। लड़की दीनदार घराने की है, समझ गई दिल बीमार है, इसको इलाज की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर के पास भेजना। लड़की ने कहा 40 दिन तक तू मुझे अपना चेहरा ना दिखाना। 40 दिन तक मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे बाजमात 40 दिन की नमाज पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 दिन तक उमर के पीछे बाजमात नमाजें पढ़। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? 40 दिन नमाजें पढ़ना, पहली सब में खड़े होकर 40 दिन नमाज़ पढ़ने के बाद यहीं आना, फिर तू भी होगा हम भी होंगे, तो फिर रिश्ते की बात करना, निकाह की बात करना, हम तेरे इसको कबूल कर लेंगे और तुझसे शादी कर लेंगे। और लोगों लड़की को पता है कि दिल बीमार है, इसका इलाज होना जरूरी है। और कुरान कहता है इन्ना सलात तनहा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, कुरान कहता है नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। लोगों इसने नमाज का नुस्खा बता दिया। और नौजवानों वाकई एक बार नमाज को सीने से लगा के देखो, नमाज तुझे ऐसे सीने से लगा लेगी, दुनिया की खुराफातों से तुझे बचा के अल्लाह से मिला देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की खुराफातों से नमाज तुझे बचा देगी, नमाज। और आज मैं आपसे कह रहा हूँ आप 40 दिन तक बाजमात नमाज पढ़ना, रानी नागल के लोगों 40 दिन तक मस्जिद जमात मत छोड़ना, बाजमात नमाज पढ़ो अपनी मस्जिदों में 40 दिन तक। 40 दिन तुम नमाज ना छोड़ो, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुद ना छोड़ेगी। इतनी आदत पड़ जाएगी, ईशा नहीं पढ़ोगे नींद नहीं आएगी, फजर में तू सोता नहीं रहेगा। तू नमाजी बन के दिखा, कहते हो कि आंख नहीं खुलती, तेरी आंख लगेगी नहीं फजर में, तू नमाजी तो बन जा, फजर का जब वक्त होगा तो तेरी आंख खुद ब खुद खुल जाएगी। दिल सबसे बड़ा
थर्मामीटर है, जब नमाज का वक्त आएगा तो तेरा दिल तुझे खुद जगा देगा। सुभान अल्लाह। लड़के ने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है, खाली नमाज पढ़ना, तो ये तो मैं कर गुजरूंगा। तो लड़की ने कहा फिर कर गुजार, लोगों को ये वादा करके चला गया 40 दिन के बाद यहीं पर आना, हम मिलेंगे, हमारी डिमांड पूरी करना। लड़की ने कहा ठीक है। लोगों जरा गौर करो, लड़का चला गया मस्जिद नबवी में वुदू करके पहली सफ में खड़ा हो गया और खड़े होकर लोगों नमाज पढ़ने लगा। नमाज अगर रानी नागल की मस्जिद में पढ़ लो तो नमाजी बेहयाई और बुरी बातों से बच जाता है। उस नमाजी का हाल क्या होगा कि जिस मस्जिद में पढ़ता वो मस्जिद नबवी हो, और जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता वो उमर इब्ने खत्ताब हो। सुभान अल्लाह। इमाम उमर जैसा हो, मस्जिद नबवी जैसी हो, तो बोलो उस नमाजी का हाल क्या होगा। 40 दिन नमाज़ें पढ़ी, 40 दिन नमाज़ें पढ़ने के बाद दिल की दुनिया ही बदल गई। लोगों जरा गौर करो, दिल का नक्शा ही बदल गया। 40 दिन के बाद आज उस चौराहे पे आके खड़ा हो गया जहाँ पर उस लड़की से वादा करके गया था कि मैं तुझे मिलूंगा, तेरा हाथ मांगूंगा, तुझे कबूल करना है। इधर से मैं आने वालों जरा गौर करना, 40 दिन के बाद में जब लड़का उस चौराहे पे आके खड़ा हुआ, वादे के मुताबिक वो लड़की भी आ गई। लोगों अब हाल ये है कि लड़के का पहले निगाह नीचे नहीं जाती थी, लड़की के ऊपर निगाह डाल के उसका नजारा करता था। अब लड़का नजर ही नहीं उठाता, जमीन पे निगाह पड़ी है, लड़की के सामने निगाहों को झुकाए खड़ा है। लड़की ने कहा क्या हो गया, निगाह उठा के देखता क्यों नहीं, जो तूने ख्वाहिश को जाहिर किया था वो अपनी ख्वाहिश रखता क्यों नहीं, अपनी बात मेरे सामने रखता क्यों नहीं। अरे 40 दिन से पहले जब तू मुझे मिला था तो तेरी निगाह मेरे ऊपर थी, आज तेरी निगाह जमीन पे पड़ी है, निगाह उठा के देखता क्यों नहीं। नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। कहने लगा ओ लड़की कान खोल के सुन ले, मैंने इरादा बदल दिया है। कहने लगी क्या हो गया, क्या कोई और तेरे दिल में बस गया है। कहने लगा हाँ मेरे दिल में कोई और बस गया है। कहने लगी कौन है जो अब तेरे दिल में बस गया है। कहने लगा कोई और नहीं, कोई दुनियादार नहीं है, दुनिया का हुस्न नहीं है। 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ी है, इस दिल में मोहम्मद के जलवे बस गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा क़ादरी, नारे तकबीर। 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ी है, इस दिल में मोहम्मद के जलवे बस गए हैं। लड़की अब इस दिल में किसी की औकात, किसी के हुस्न की औकात नहीं रह गई। खुदा की कसम जरा गौर करो ओ लोगों, तेरे नबी के हुस्न का आलम ये है। अरे दिल देना है तो दुनिया के हुस्न पे दिल ला दे, मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न पे दिल दे डाल। अगर उन्हें दिल दे दिया खुदा की कसम दिल यहाँ देगा, जन्नत का टिकट वहाँ मिल जाएगा। वो नबी है कि जिसके बारे में बरेली से आवाज आई, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। लोग दुनिया की मोहब्बत में जितने गिरफ्तार हो उतने गिरफ्तार नबी की मोहब्बत में हो जाओ, अल्लाह वली बना देगा। गिरफ्तार होके देखो अल्लाह जन्नती बना देगा। कहने लगा ओ लड़की अब तेरे हुस्न की मेरे जहन में कोई औकात नहीं है, मेरे दिल में कोई औकात नहीं है। अब तो मेरा हाल ये है कि रात है तो मदीने वाले के जलवे, दिन है तो मदीने वाले के जलवे। अब तो बस याद है तो आका की यादें हैं, इस दिल में अगर जलवे हैं तो मदीने वाले मोहम्मद के जलवे हैं। अब दिल में कोई ख्वाहिश नहीं रह गई, दिल में कोई चाहत नहीं रह गई। लड़की ने कहा फिर क्या चाहत है दिल की, तो कहने लगा क्या बताऊं तुझे अपनी चाहत। लड़की ने कहा बता तो डाल, मैं भी देखना चाहती हूँ कि नमाजों ने किस बुलंदियों पर तुझे पहुंचा दिया है, तुझे नमाजों ने किस मेयार पे पहुंचा दिया है। तो झूमता जा रहा था और दिल की ख्वाहिश बताता जा रहा था। इसकी दिल की ख्वाहिश को बेदम शाबाशी अपने अंदाज में बयान करते हैं, झूमता जा रहा है, ऐलान करता जा रहा है। इतना तू करम करना वो चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब कोई ख्वाहिश नहीं है, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों
दीवाने दुनिया की मोहब्बत में न बनो, दीवाने मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बनो। ये दीवानगी तुम्हें खुदा की कसम दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर ले जाएगी। दिल बड़ा कीमती है तुम्हारा, इस दिल की लोगों कोई कीमत नहीं, पूरी दुनिया मिलके तेरे दिल की बोली नहीं लगा सकती। अल्लाह ने तेरे दिल को बड़ा साफ और शफाफ रखा है। इस दिल में गंदगी को ना पालो, इस दिल में पालना है मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत को पालो। दुरूद शरीफ का विर्द करते रहा करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। दुरूद शरीफ पढ़ने से नबी की मोहब्बत सीने में पैदा होती है। अल्लाह ताला नहीं, बस वो कुछ नहीं। ये बात मेरी तकरीर हो गई, बड़ी अच्छी तकरीर हो गई। और सही बात ये है, आजकल मैं तकरीर बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरी कौम इस वक्त बर्बादी के दहाने पर खड़ी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी कौम की इस्लाह हो जाए, समझ रहे हैं आप, इस्लाह हो जाए। मैं हकीकत बात दिल से ये चाहता हूँ कि मेरे भाइयों आप कान खोल करके सुन लें। सबसे पहले आपकी जो डिमांड होगी रिश्तों में, दीनदार लड़की और दीनदार लड़का। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। रही माल की बात, तो तेरी किस्मत का तुझे मिल के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत तेरे माल को नहीं रोक सकती। अल्लाह ने जो तेरी नसीबे में लुक़मा लिख दिया, तेरे लुक़मे को कोई नहीं रोक सकता। खुदा की कसम तेरा लुक़मा तुझे मिल के रहेगा। वो अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब, ऐसे असबाब बना देगा कि तेरा लुक़मा तुझ तक पहुँच के रहेगा। कहने सुनने में कोई ख़ता हुई तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।